वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज एक अन्य उपन्यास परीक्षा गुरु की बात करूंगी जो कि नेट के सिलेबस में है। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है। यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं जो बताऊंगी पॉइंट्स में वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होंगी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। यह उपन्यास 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्ता बगैर फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बैकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर, पुराने लेखों, स्त्री बोध और वर्तमान के रिसालों को श्रेय देते हैं। उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है जो पश्चिमी आधुनिकता से विशेष महत्वपूर्ण प्रभावित है। यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है, तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे हम प्रमुख पात्रों के बारे में जानेंगे। इस उपन्यास में पात्र है लाला मदन मोहन। उपन्यास का मुख्य पात्र जो एक धनवान व्यापारी है लेकिन गलत संगति में फंसा रहता है, अंत में जेल जाता है जहां से एक सच्चा मित्र उसे बचाकर लाता है। लाला ब्रज किशोर लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र जो उसे हमेशा सही राह सलाह देता है और सही राह पे चलने के लिए उपदेश देता है और अंत में निकाले जाने पर भी अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। पेशे से वह वकील एवं समझदार इंसान है। मुंशी चुन्नीलाल मदन मोहन का चापलूस मित्र जो पहले लाला ब्रज किशोर के यहाँ 10 रुपये महीने का नौकरी करता था। मास्टर शंभू दयाल लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था, बाद में उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता था। हर किशोर लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है। गौण पात्र में है कामिनी मदन मोहन की पत्नी है, प्रियम्बदा है ब्रज किशोर की पत्नी, पंडित पुरुषोत्तम दास मित्र है, हकीम अहमद हुसैन मित्र, बाबू बैजनाथ मित्र, लाला हरदयाल मित्र है, हरगोविंद पंसारी का लड़का है, मिस्टर ब्राइट नीहा चंद मोदी, आगा हसन जान। कथासार है, इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की है जो एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेता है और उसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय करता है। वो युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। उसे आदमी की परख नहीं है। वह अपने सच्चे मित्र लाला ब्रज किशोर जो उसके हर अनुचित कार्यों से पहले उसे टोकता था उसे दूर कर देता है, जबकि चुन्नीलाल, शंभू दयाल, बैजनाथ आदि को अपने साथ रखता है और यह सारे अवसरवादी लोग उसके हर अनुचित कार्य पर प्रोत्साहन देते हैं, उसकी खुशामद करते हैं तथा उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इन लालची लोगों द्वारा दी गई गलत सलाहों के कारण लाला मदन मोहन जल्द ही कर्ज में डूब जाता है। उसी समय हर किशोर से उसका बैर हो जाता है। वह सारे लेनदारों को इकट्ठा करके लाला मदन मोहन पर मुकदमा कर देता है। विपत्ति के समय लाला मदन मोहन के सारे कपटी लालची मौका परस्त मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में उसका सच्चा शिक्षित बुद्धिमान वकील मित्र लाला ब्रज किशोर उसका साथ निभाता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलाता है। अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह चापलूसी करने वाले मित्रों तथा दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। यह उपन्यास 41 प्रकरणों में विभक्त है। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा प्रिय, सूरा शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता,
हाथ से पैदा करने वाले और पोथड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, अफवाह, फूट का काला मुंह, बातचीत, निराश्य, चालक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभा, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परमावधि। विशेष उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस उपन्यास के हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृत, ब्रज, फारसी आदि भाषा के साथ साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचारों के पद्यानुवाद से होती है। उपन्यास दिल्ली के आसपास की बोलचाल की भाषा से लिया गया है। उपन्यास में नए पद्यों की भाषा ब्रज है, जबकि गद्य की भाषा खड़ी बोली है, अर्थात पद की भाषा ब्रज है और गद्य की भाषा खड़ी बोली है। यह उस युग के प्रभाव का कारण है। उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, लोभ, प्रपंच, दिखावे और दयनीय स्थिति की समस्या आदि पर प्रकाश डाला गया है। प्रमुख उद्धरण: अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। यह सच है कि नई चाल की चीज देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझाने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पहल पढ़ने वाले का जी कुछ उलझने लगता है और मन उलट जाता है। बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। मिस्टर ब्राइट का कथन है। इसमें आपको शब्द देखने को मिल रहे होंगे जैसे भाषा में देखने को। यह शब्द मूल पुस्तक में ही ऐसे दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ जो पंक्ति है वो आपको इस प्रकार के पंक्ति में शब्द देखने को मिलेंगे। आगे है, प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए, अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता है, उनको भी अपने दुख सुख के साथी प्राणों परम मित्र के आगे अपना दुख रोक कर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुन कर उसके जी भर आने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से अपनी डबडबाई हुई आंखों के आंसू पहुंच जाने पर जो संतोष होता है वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं हो सकता है। लाला हरदयाल, इसमें भी आपको शब्द मिलेंगे, ये गलत नहीं है, ये मूल बुक में ही ऐसा दिया हुआ है। परोपकार का इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्च समझा जाएगा और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की बुद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती है, क्षमा नहीं रहती है। ये लाला ब्रज किशोर का कथन है। हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब सामान बहुतायत से मौजूद है। केवल नदियों के पानी ही से बहुत तरह की कलें चल सकती है, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुख में नहीं जाता है। नई नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता है। लाला ब्रज किशोर। देश की उन्नति अवन्नति आधार वहाँ के निवासियों की प्राकृतिक पर है। सब देशों में सावधान असावधान मनुष्य रहते हैं, परंतु जिस देश के बहुत मनुष्य सावधान और उद्योगी होते हैं उसकी उन्नति होती जाती है, और जिस देश में असावधान और कमकस विशेष होते हैं उसकी अवनति होती जाती है। हिंदुस्तान में इस समय और देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम हैं, और जो है वह द्रव्य को असंगति से अथवा द्रव्यमानों की अज्ञानता से अथवा उपयोगी पदार्थों की अप्राप्ति से अथवा नई नई युक्तियों के अभाव करने की कठिनाइयों से निरर्थक से हो रहे हैं, और उनकी सावधानता बन के फूलों की तरह कुछ उपयोग किए बिना वृथा नष्ट हो जाती है। परंतु हिंदुस्तान में इस समय कोई सावधान न हो, यह बात हरगिज नहीं है। लाला ब्रज किशोर।
मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ज पड़ने ही से दुख होता है। मास्टर शंभू दयाल। हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती, विद्याभ्यास के गुण कोई नहीं जानता, अखबारों की कदर कोई नहीं करता, अखबार जारी करने वालों को नफ़े के बदले नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग अपना दिमाग खिफा कर देश की उन्नति के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, परंतु अपने देश के लोग उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसकी प्राकृतिक के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई है। लाला ब्रजकिशोर। वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों पर सत्य, शास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। लाला ब्रजकिशोर। दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं है, बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने का है। मास्टर शंभू दयाल। आदमी का पहचान जाहिरी बातों से नहीं होता है, उसके बर्तावों से होता है। लाला ब्रजकिशोर। मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ करती है जब वह आप उस लायक ना हो, परंतु तुमको जो बड़ाई बड़े परिश्रम से मिली है वह ईश्वर की कृपा से मुझको बेमेहनत मिल रही है, फिर मुझको जलन क्यों हो? तुम्हारी तरह खुशामद करके मदन मोहन से मेल किया जाता तो मैं सहज में कर लेता, परंतु मैंने आप यह चाल पसंद न की तो अपनी इच्छा से छोड़ी हुई बातों के लिए मुझको जलन क्यों हो? जलन की वृत्ति परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए दी है कि वह अपने से ऊंची पदवी के लोगों को देखकर उचित रीति से अपनी उन्नति का उद्योग करे। लाला ब्रजकिशोर। एक प्रामाणिकता मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। मनुष्य के मन के विचार ना सुधरे तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ? लाला ब्रजकिशोर। सावधानी आदमी की दृढ़ बुद्धि को कहते हैं। अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। हिंदुस्तानियों में अब तक विद्या का व्यसन नहीं है, समय की कदर नहीं है, भले बुरे कामों की पूरी पहचान नहीं है। इसी से यहाँ के निवासी अपना बहुत समय औरों के नीच की बातों पर हाशिया लगाने में और इधर उधर की जटल हाँकने में खो देते हैं, जिससे तरह तरह की अफवाहें पैदा होती है और भले मानसों की झूठी निंदा अफवाही जाहरी पवन में मिलकर उसके सुयशो धुंधला करती है। लाला ब्रजकिशोर। आदत की यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा न होने पर भी अपनी इच्छा अनुसार काम करा लेती है, धोखा देकर मन पर अधिकार कर लेती है। मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। लाला ब्रजकिशोर। किसी मनुष्य की रीति भ्रांति सुधारे बिना उसके आगे को काम नहीं लिया जा सकता है, परंतु जिन लोगों का सुधारना अपने बूते से बाहर हो उससे काम काज का संबंध न रखना ही अच्छा है। और जब किसी मनुष्य से ऐसा संबंध न रखा जाए तो उसके सुधारने का बोझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अथवा राज्याधिकारियों पर समझकर उससे द्वेष और बैर रखने के बदले उसकी हीन दशा पर करुणा और दया रखनी सज्जनों को विशेष शोभित करती है। लाला ब्रजकिशोर। तो यह थी मित्रों परीक्षा गुरु उपन्यास का शॉर्ट नोट्स। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।